जफर हिलाली साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? सो जो कंटेनमेंट की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि एंड लेट्स आल्सो स्टेप बैक, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तक ईरान से कोई ऐसा कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान की खामोशी ने, या ईरान, आपने ये तबसरा किया था कि ईरान अभी रिस्पांस नहीं देगा जब ईरान में इस्माइल हनिया साहब को निशाना बनाया गया। क्या ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में ताख़ीर ने हल्लाशेरी दी इसराइल को? और इजरायली हमले में लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज जारी है। शहीद की गायबाना नमाज जनाजा कोयटा प्रेस सीरिया भी है, फिर इराक भी है, और फिर ईरान एक वो वाहिद कुव्वत है जो फुल फ्लेज, और उनके भी आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को भी एक ऐसी जगह पर छुपा दिया गया है, तो खदशा ये है कि वहां भी स्ट्राइक हो सकती है दोबारा। में शामिल हैं, जितने मुल्क इसमें शामिल हो वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस वॉर इज गोइंग, जैसे हम जो इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं दे वुड लाइक, भाई मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इजराइल के लिए। यस, मिस्टर सो एंड सो हैज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके बाद कोई आएगा, नो प्रॉब्लम। जितना देर तक ये जंग चलता है उतना नुकसान होगा इजराइल को, उतना नुकसान होगा अमेरिका को, जो बेसिकली ये जंग चला रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या लोग कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बाल बाल दुनिया बच गई है वर्ल्ड वॉर से। किधर? यूक्रेन में। yes. आपको याद होगा कि रूस, पुतिन ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर पावर एक यूक्रेन को मदद करें और मिसाइल्स दें, और वो मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर साइट पे आके गिरे, तो दैट इज वी विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स। मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन रह गए थे और ये जंग हो जाना था, मगर बच गए। इसलिए कि उन्होंने बैक ट्रैक, अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे मिसाइल हम यूक्रेन को नहीं देंगे रशियन न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बेहतर है, एक छोटा सा मुल्क है, 8-10 मिलियन का एक छोटा जजीरा है, उसको अमेरिका चला रहा है, वो कब तक लड़ेगा? नहीं, और लड़ाई का कोई, देखिए ना, लड़ाई का कोई मतलब एवरी वॉर हैज सम रूल्स। सो बात फिर अमेरिका फिर 2 स्टेट्स की बात करता है, फिर ये भी कहता है कि जी हम चाहते हैं कि बातचीत हो, और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए, और हम ये भी चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। देखिए, मैं भी जनरल असेंबली में 3-4 साल गुजारा हूँ एज हमारे मिशन में, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट इज नो, उठ के चले जाते हैं, जिसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, जिसको आप सुनना नहीं चाहते, डेलीगेशंस उठ के चले जाते हैं। इजराइल को कोई नहीं सुनना चाहता था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस कीप्स हैपनिंग। मगर सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी, पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है, उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने के लिए। तो वो कह चुके हैं ना कि हम भेजेंगे, उन्होंने कब पीछे हटे? उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल को खतरा हुआ तो हम अपनी जंगी जहाज रवाना कर देंगे, बल्कि कर चुके हैं। तो अगर वो भेजेंगे, चीन ने कहा है, रूस ने कहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, तो इट्स अप टू देम। अगर एक पागल आदमी, एक मैन हु इज, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ही हैज बीन वांटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं एंडलेसली अमेरिका, तो पूरी दुनिया के खिलाफ होगा। अब ये सिर्फ अरब और इजराइल की जंग तो नहीं होगी उसके बाद। तो मैं समझता हूँ वो भी बेनिफिट करेगा फलस्तीनियों को। मुझे कोई इस पे ये नहीं है। आई थिंक फ्रॉम द, ये जंग जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, जो ज्यादा लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं, और वो बेहतर है उनके। और अब आपके ख्याल में क्या ये ईरान को ट्रैप करने का कोई मंसूबा है? इस तरह से टारगेट करना हिजबुल्लाह के सरबराह को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं आप? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। ईरान को इन्वॉल्व करने में इन बिगर वॉर, वो तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अरसे से है कि किसी तरीके के साथ ईरान को उस लेवल पे प्रोवोकेशन की जाए कि वो एक्सक्यूज़ मिल जाए इजराइल को कि उसको अटैक करें, और स्पेशली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस।
जो कि अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट किया जाए। तो मगर ईरान इतना प्रोवोक नहीं हुआ जी। और ये आपका तज़िया भी है, ये सही कह रही हैं आप कि लोग यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक होके और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, जिस फिर इजराइल अटैक करे ईरान को। अब इजराइल की तरफ से 2-3 पैगाम दिए गए हैं। एक का जिक्र अभी आपने किया कि वो कहते हैं कि हम और भी अटैक्स करेंगे जी। दूसरी ये कि जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात ये जो नसरुल्लाह को असैसिनेट किया है जी, इसके साथ ये वाजे हो गया कि वो जो सारी टैक्टिक्स थे हिजबुल्लाह के कि अंडरग्राउंड बंकर्स जी, उनको उन्होंने बंकर ब्रेकिंग बॉम्ब्स के साथ तोड़ दिया जी। बंकर बस्टर, बंकर बस्टर्स ये अमेरिका के पास है जी। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है ईरान की तरफ ये से। अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। हाँ, लेकिन ईरानी सदर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है जो बाइडन कि एक तरफ जो बाइडन कहता है कि जी हमने एंथनी ब्लिंकन जो कि उनका सेक्रेटरी है उसने 11 चक्कर लगाए हैं मिडल ईस्ट के, इसी कोशिश में कि किसी तरीके के साथ कोई सीज फायर हो और जंग ख़त्म हो। एक तरफ तो ये वो दिखाना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ जो फंडिंग हो रही है इसराइल की, कांग्रेस सपोर्ट जो मिल रही है अमेरिकन कांग्रेस से और अमेरिकन की अंदर जो इसराइल की जो लॉबी है उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं और हिमायत मिल रही है वो एक अलग बात है। तो इसलिए नेतन्याहू को तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ही हैज़ द फुल सपोर्ट, जो इफेक्टिव सपोर्ट। अब और जब भी कोई इशू बनता है तो अमेरिकन जो है वो वीटो इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की ये बड़ी सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, हिजबुल्लाह 1982 से पहले तो उसकी वो मौजूद ही नहीं था। 1982 में इसराइल ने लेबनान को इन्वेड किया जी। और इन्वेड करके बम्बार्डमेंट की बेरूत की। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।